दशवक्त्र महेशानि स्वयं देवो जनार्दनः धारणात् तस्य देवेशी सर्वान् कामान् वाप्नुवात्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। बहुत लोग पूछ रहे थे आप वक्री शनि पे कार्यक्रम बनाइए, फिर व्यूज देखिए। किसी ने लिखा था, किसी दर्शक ने, मेरे नियमित दर्शक ही होंगे, उनकी बात मैंने देखी कमेंट में। और आज शनिवार का दिन भी था। उधर अगर आपकी कुंडली में मंगल और बुध वक्री हैं तो उनका क्या परिणाम होगा, किसी भी भाव में बैठ करके एक एक भावों के वक्री होने का फल मैंने कार्यक्रम में बनाया है। पीछे 3 दिन पहले चले जाइए, आपको वो कार्यक्रम मिल जाएगा। आज बात होगी ग्रहों के एक ऐसे ग्रह के बारे में जो व्यक्ति को ना, आप जरा ध्यान से समझें ये कैसा बनाते हैं। बहुत एक लाइन में अगर शनिदेव को समझना चाहते हैं तो ऐसे आप समझ जाइए कि आपके अंदर कुछ चल रहा है, ठीक है, आपके अंदर कोई बात चल रही है और यहां से वो बात निकली, यहां कंठ तक आई और यहां आकर के परिस्थिति देखते बदल गई। ऐसे शनिदेव नहीं होते। शनिदेव क्या होते हैं, जो बात आपकी नाभि में है, जो बात आपके विचार में है, जो आपके मुख तक आते आते जिसने बदलाव नहीं किया और वही बोल दिया जो उसके हृदय और मन में था, जो दिमाग में विचार बन रहे थे। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव अच्छे होते हैं उसको स्पष्ट वक्ता बनाते हैं। मतलब क्या है, जैसे हो सकता है कि आप कभी किसी विषय को लेकर के संतुलन बनाना चाहते हैं तो थोड़ी लीपापोती करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति लीपापोती नहीं करता है जिसकी कुंडली में शनिदेव बहुत मजबूत होकर के बैठे हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं। आपने शनिदेव को ऐसे समझा, किसी का व्यक्तित्व है ऐसा, मान लीजिए जिस व्यक्ति की कुंडली के लग्न में ही उच्च के शनि है तो उसका ऐसा ही व्यक्तित्व होगा जैसे मैंने बताया, वो स्पष्टवादी होगा। ये ना, दरअसल आप जब शनिदेव को समझेंगे तो एक लाइन में ग्रंथकार ने यह भी लिखा कि ये बाह्य व्यक्तित्व और आपके आंतरिक व्यक्तित्व, जो आपके अंदर एक व्यक्तित्व छुपा हुआ है, आपका व्यवहार, आपकी जो शैली है, और एक बाहर जो आप समाज के लिए करते हैं। क्योंकि आप जब दोनों में संतुलन बनाने का जो काम होता है वो शनिदेव का है। संतुलन बनाना है और जो है वही बोलना है, यही शनिदेव स्पष्ट कराते हैं। मतलब ये दरअसल आपके शरीर के हड्डियों के भी सूचक और कारक होते हैं। हड्डियों के भी सूचक और कारक होते हैं। ये जबड़ा जो है ना हम लोगों का, जो नीचे का दांत है, इसके सूचक शनिदेव होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि नीच के होंगे या कमजोर या परेशान होंगे उसको प्रायः नीचे के जबड़े के दांत परेशान करते हैं और वो व्यक्ति दकियानूस हो जाता है, झूठ बोलने वाला, निर्दयी, कपटी हो जाता है, जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव अच्छे ना बैठे हों। वक्री शनिदेव के बारे में जानेंगे। आज का कार्यक्रम उसी पे केंद्रित होगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। राहु केतु से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उनका प्लेलिस्ट मैंने अलग बनाया है। कम से कम राहु और केतु पे मैंने 70 कार्यक्रम बनाए हैं। अगर आपको राहु और केतु का फुल कोर्स ही अगर समझना हो, आप वो कार्यक्रम जाकर के देख लीजिए। 70 कार्यक्रम अलग अलग विषय को लेकर के बनाया है। आइए विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले बात करते हैं, वक्री शनिदेव किसी भी भाव में होंगे तो एक तरीके का वो परिणाम उनका मिलने लगता है। एक ऐसा परिणाम है जो मिलता ही मिलता है, वो किसी भी भाव में बैठे हैं। वो क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर ढीठाई आ जाती है, वो ढीठ हो जाता है और बार बार हो सकता है कि वही गलती वो बार बार करे, क्योंकि वो अपने अंदर या बाहर, या बाह्य स्वरूप में कहें या आंतरिक स्वरूप में कहें, वो किसी भी तरीके का बदलाव पसंद नहीं करता है। कर्म क्षेत्र में बैठे हैं वक्री होकर के तो काम को लेकर के ढीठ है। लग्न में बैठे हैं तो उसका व्यक्तित्व ढीठ, आपको कहते हैं ना बड़ा ढीठ आदमी है, तो ऐसा। दूसरा एक और भी कि वो कई बार अपने पद और प्रतिष्ठा का गलत उपयोग भी करते देखा जाता है। जैसे दशम स्थान में अगर उच्च के शनि है और वक्री हैं तो हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने पद प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल करे, उसमें वो कई बार समझौता कर लेता है।
घुसखोरी करनी हो तो भी कर सकता है। उच्च के हैं, वक्री हैं, तो मतलब वो कई बार संतुलन भी बना रहा है और कई बार उसमें वो नुकसान में भी जा रहा है। यहाँ पे दोनों को समझना होगा। और दरअसल व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करने की आवश्यकता होती है अपने परिवार और अपने बाहरी कारोबार को। नहीं तो ये कई बार परिवार के लोगों को शिकायत अक्सर करते या सुनते मिल जाता है कि आप परिवार को समय नहीं देते। जिस व्यक्ति की कुंडली के लग्न में शनि होता है वो भी प्रायः ऐसी शिकायतें झेलता है या उसको मिलती हैं सुनने को कि आप परिवार को समय नहीं देते। ऐसा होता है और ऐसा कई बार आपको सुनने को मिलेगा। अपनी महत्वाकांक्षा पे हमें कई बार लगाम लगाने की आवश्यकता होती है। नहीं तो कई बार हम उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, ये वक्री शनिदेव के किसी भी भाव की बात कर रहा हूं, वो किसी भी हद तक व्यक्ति को गुजार देते हैं, किसी भी हद तक नीचे भी गिरा सकते हैं और किसी भी हद तक व्यक्ति से संतुलन बनवा सकते हैं या करवा सकते हैं। घूस लेना हो, काम कराना हो, इलीगली ट्रेसपास कराना हो, कुछ भी करना हो, ऐसे शनिदेव करवा देते हैं। वस्तुतः ये हलवाहक हैं, ये भृत्य होते हैं और दरअसल ये सूर्य के पुत्र हैं, जो सूर्य के कई बार विपरीत परिणाम भी करते देखे जाते हैं। सूर्य पूरब दिशा में बली होते हैं, दिग्बली पूर्व दिशा के कारक होते हैं, ये पश्चिम दिशा के कारक हैं। सप्तम स्थान में इनको बल मिल जाता है और दशम स्थान में जाकर के ये संशय पैदा करने लगते हैं। मतलब कई बार ये सूर्य की ही भांति परिणाम देने लगते हैं, क्योंकि सूर्य दिग्बली दशम स्थान में होते हैं, दक्षिण दिशा में, और शनिदेव भी दशम स्थान में जाते हैं, तो ये भी सोचते हैं कि मैं भी सूर्य के जैसा ही परिणाम करूं। लेकिन वो हो नहीं पाता, क्योंकि वस्तुतः जो पूर्णतया भगवान कृष्ण है और एक नकली भगवान कृष्ण है, अंतर यही हो जाती है बात। ये भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की इतनी उपासना की कि स्वयं को नीला और काला दोनों कर लिया। और इतना ही नहीं, ये भगवान के इतने अनन्य उपासक हुए कि अपनी पत्नी के रजस्वला होने के बावजूद उनका दर्शन नहीं किया, उसके पास नहीं गए। इस वजह से उनकी पत्नी ने ऐसा श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारी दृष्टि कुपित हो जाएगी, जहां पे तुम देख लोगे वो भ्रष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और यही इसी दृष्टि के, इसी जो है वो यही इसी श्राप का प्रतिफल हुआ कि गणेश जी पे जब इनकी दृष्टि गई तो उनका मस्तक छिन्न भिन्न हो गया। क्योंकि उस समय उनकी दृष्टि शनिदेव की गणेश जी पे थी। जब वो जन्म लिए थे तो देवी मैया ने सबको बुलाया था कि मेरे बच्चे को सब कोई आशीर्वाद दे। शनिदेव नहीं गए, क्योंकि उनको ये पता था कि मेरी पत्नी ने मुझे शाप दिया है। वहां देवी मैया बड़ा प्रसन्न है कि उनको, उनकी संतति को आकर के गणेश जी को सब कोई आशीर्वाद दे, वरदान दे। शनिदेव नहीं जा रहे थे। देवी मैया को गुस्सा आ गया, वो बुलाई उन्हें, क्यों नहीं आए मेरे पुत्र के आशीर्वाद देने के लिए, पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए। तो बोले कि देखो मैया, बात यह है कि मेरी पत्नी ने मुझे शाप दिया। आप तो सब जानते हैं, सर्वज्ञानी हैं आप। तो बोले फिर भी तुम्हें मेरे रहते मेरे पुत्र पे किसी का अहित कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसी देवी मैया ने बात कही। बोले ठीक है, तो फिर जो होगा वो आप संभाल लीजिएगा। शनिदेव ने अपनी दृष्टि डाली और उधर भगवान जी ने त्रिशूल चलाया, मस्तक छिन्न भिन्न हो गया। तो ये शनिदेव का दृष्टि का फल था। क्लियर हो गई बात? ये गणेश पुराण में बात लिखी है। तो कहने का अर्थ यहां थे। तो अब बात करते हैं कि लग्न से लेकर के 12वें भाव तक शनिदेव कैसा प्रतिफल करेंगे। एक एक लाइन की बात कहेंगे, उसी में आपको समझ जाना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव समझ लीजिएगा और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव समझ लीजिएगा। बाकी पूर्णतया आपको कम से कम इतनी बात तो समझ लेनी चाहिए कि शनिदेव जो वक्री हैं तो आपको कई बार दूरगामी ले चलने के लिए, कई बार आपसे भक्ष्य का सिद्धांत पालन नहीं हो, कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें, कैसे भी रह लें, कैसे भी ये होता है। तो ये ना हो और जितना ज़्यादा हो सके अनुशासन का पालन हो, नियमबद्ध होकर के चलें, तो ये आपको अतिरिक्त ऊर्जा देते हैं। शनि को वस्तुतः धर्म का कारक भी माना गया है। ये धर्म पालन कराने के अनुशासक ग्रह हैं। ये अनुशासित करना सिखाते हैं और दरअसल ये भगवान के उस उपदेश का सर्वस्व पालन करवाना चाहते हैं अपने भक्तों से या लोगों से। कर्मण्येवाधिकारस्ते वाली बात कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही हाल शनिदेव का होता है। ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म करे पर फल की चिंता ना करे। ये मंदगामी ग्रह होते हैं। जिस ग्रह पे, जिस भाव पे, जिस भाव पे, जिस ग्रह पे इनकी दृष्टि जाती है, उस भाव के परिणामों में मंद ला देते हैं, धीरे ला देते हैं, धीमापन ला देते हैं, थोड़ा विलंब दे देते हैं। क्यों देते हैं? इनका सर्वस्व नेचर होता है ये धीरे धीरे चलते हैं। अब जरा इनके चाल को समझें तो ये 2.5 वर्षों में, मतलब 30 महीने में एक राशि को पार करते हैं और वस्तुतः ये वर्ष के 4 महीने तक वक्री रहते हैं और 8 महीने तक मार्गी होते हैं। 14 अंशों पर जाते हैं तो सूर्य से निकट तो ये अस्त हो जाते हैं। लगभग 30 से 38 दिनों तक ये सूर्य के प्रभाव से अपने आप को परेशान करते रहते हैं, फिर जाकर के ये अस्त होने के बाद उदित होते हैं। लेकिन पश्चिम दिशा में ये सबसे ज्यादा बलवान होते हैं। पूरब दिशा में इनका बल कमजोर होते देखा गया है। मेष राशि में ये नीच के होते हैं, तुला राशि में ये उच्च के होते हैं। क्लियर है? अब एक एक भाव की होगी बात।
अब बात करते हैं जन्म कुंडली के लग्न में वक्री शनि को। एक चीज जो शनिदेव को समझने में आपको बड़ी मदद मिल जाएगी, जो व्यक्ति के अंदर अहम भाव होता है ना, अहमवादी नेचर, जो एक घमंड होता है, उसके कारक शनिदेव है। मतलब बिन बुलाए मैं कैसे जाऊं, जो मेरे अंदर घमंड है, जो मेरे अंदर एक जेलस तो नहीं कहूंगा, पर ऐसा भाव जो आता है कि नहीं, बिना बुलाए तो मैं नहीं जाने वाला, मेरी अपनी एक प्रतिष्ठा है, उसके साथ समझौता मैं नहीं कर सकता, मेरी अपने एक गुण है और उसको सामने वाले को समझना होगा, मेरी एक अपनी पद्धति है, उस पद्धति पे ही मैं जीवन जीऊंगा। तो ऐसा जब लग्न में शनि आ जाते हैं तो इस भाव की प्रबलता हो जाती है और व्यक्ति समझौता नहीं करने वाला होता है। लग्न में जो शनि होते हैं वो व्यक्ति को समझौतावादी नहीं बनाते हैं। अगर वक्री हैं, और हो सकता है कि अगर उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा आदि, तो थोड़ा समन्वय वो बना लेगा। लेकिन अगर उस पे मंगल की दृष्टि पड़ जाए और शनि लग्न में वक्री हो और लग्नेश भी अस्त प्राय हो, तो व्यक्ति की ढिठाई इतनी बढ़ जाएगी कि आप उसको जीवन भर कभी समझा नहीं सकते, वो अपने हिसाब से ही काम करने वाला होगा। और इतना ही नहीं, वो कई बार व्यक्ति के स्वभाव में, चरित्र में, चिंतन में एक अलग तरीके की क्रुएल्टी दे देते हैं। जो हिंसा होती है वो यही लोग करते हैं। मतलब ये यहाँ के शनिदेव अगर वक्री हैं तो आपको समन्वयकर्ता बनना होगा, चरित्र पे काम करना होगा, ढिठाई नहीं करनी होगी, शांत रहना होगा, सामने वाले को जगह दे करके उसको हाथ पकड़ करके ऊपर बुलाना होगा, आओ बैठो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मुझसे कहो। लेकिन ये जो निगेटिव विचार आते हैं वो लग्न में वक्री शनि देते हैं। द्वितीय भाव के शनि, अब जरा ध्यान से देखिए, जहां शनि बैठेंगे उस भाव का फल निकालेंगे। द्वितीय भाव विचारों के उत्पन्न होने का होता है, प्रगल्भता, गंभीरता, आपका मुखड़ा और दिमाग में विचार जो बन रहे हैं, इनिशियल थॉट। तो जब वक्री शनि द्वितीय भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को निगेटिव बना देते हैं। अगर ऐसे बैठे हैं सामान्य तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वक्री होकर के बैठे हैं तो ये आपके विचारों को निगेटिव अप्रोच करने वाला, कठोर वाणी, कड़वा बोलना या थोड़ा गंभीर बोलना, शंख की भांति वाणी हो जाती है। लेकिन अगर वक्री हैं तो कई बार वो व्यक्ति को जालसाज, चिकनी चुपड़ी बातें करना, धैर्यहीन, गंभीर बातें ना करना और छिछली जानकारी लेकर के उपस्थित होना। इसके साथ साथ व्यक्ति को जितना ज्यादा हो सके द्वितीय भाव के वक्री शनि के पॉजिटिव अपीयरेंस के साथ उपस्थित होना चाहिए। नहीं, मुझे पता है मैं क्या पहन के जाऊंगा वहां, आप वहां पहन के जाएंगे कुछ और, जबकि वो समाज किसी और चीज को धारण करके पहले से बैठा है। आप ऐसे सामान्य जाएंगे, वहां पे सारे विशिष्ट अधिकारी बैठे हैं। तो हमारी पहले की प्लानिंग कैसी है, ये बहुत समझने की आवश्यकता होती है। हम भविष्य में जो बात घटने वाली है उसको थोड़ा एज्यूम कर सकते हैं क्या, पहले से उसको देख सकते हैं क्या, उसको पहले से समझ सकते हैं क्या। तो अगर ये नहीं है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली के वक्री शनि आपको परेशान कर रहे हैं और भविष्य को देखने की शक्ति, परिणाम के प्रति बिल्कुल ही निर्वैर है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी देख लेंगे। तो ये जो नैराश्य भाव देते हैं, क्योंकि शनि निराशा के भी सूचक होते हैं, तो वक्री शनि यहाँ पे आपको ये कहते हैं थोड़े पॉजिटिव हो जाइए, थोड़े अपीयरेंस पे काम करिए, उपस्थिति कैसे अपनी रखी जाए, डील कैसे की जाए, कैसे लोगों से मैत्री बढ़ानी है, कैसे अपना कम्युनिकेशन बेटर करना है। तीसरे भाव के शनिदेव अगर वो ठीक हैं, मतलब वक्री हैं, तो ऐसा परिणाम वो निगेटिवली कर सकते हैं। मतलब हमें यहाँ पे काम करना होगा, हमारा कम्युनिकेशन बेटर हो, हमारी वाणी शुद्ध हो, हम चपल चंचल चालाक ना हो, हम अहमवादी ना हो, हम कठोर ना बोले और हम बहुत ज़्यादा निगेटिव ना हो। तृतीय भाव के शनि के बारे में जानकर के आप लोगों को बड़ा अच्छा और अजीब लगेगा कि तीसरे भाव के जो शनिदेव होते हैं वो व्यक्ति को ज्योतिष, शास्त्र, मर्म, पुराण और अध्याय, अध्यापन, रिसर्च, ज्ञान, विज्ञान, इनको समझने वाला बना देते हैं। यहाँ पर व्यक्ति ऐसा होता है, लेकिन अगर वो शनि नीच के हैं या कमजोर बैठे हैं, मतलब शत्रु की राशि में, जैसे सूर्य की राशि में बैठे हैं, तो आपका फलादेश फिर गलत होने लगेगा। अगर खराब बैठे हैं तो, अगर उच्च के बैठे हैं और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, गुरु से, शुक्र से, चंद्रमा से, बुध से, तो ये आपको बढ़िया ज्योतिषी बना देंगे और फिर आपका फलादेश भी सही होगा। आजकल तो सभी फलादेश करते हैं, पर फलादेश किसका सही होगा ये बहुत ही सामान्यतया उसकी कुंडली पे, उसकी कुंडली देख करके ही विश्वास होती है बात। उसका फलादेश गलत होगा, ये यहाँ पे शनिदेव बता रहे हैं। दूसरा, यहाँ आपको अपनी जिम्मेदारी का भरपूर निर्वहन करना होगा।
अपने कर्तव्यों का बोध कराते हैं शनिदेव। शनिदेव को, जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव उच्च के बैठे होते हैं, वो व्यक्ति अपने कर्तव्य अकर्तव्य का पालन बहुत अच्छे तरीके से करता है। उसको पता होता है कि मेरा कर्तव्य क्या है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव अच्छे नहीं है ना, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी अच्छे तरीके से नहीं करता है, वो छोड़ देता है। आपने उसको वोट दिया, आपने उसे जिता दिया और वो भूल गया, फिर चुनाव आया, फिर वो आता है, फिर आप वोट देते हैं, फिर वो भूल जाता है। ये शनिदेव अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने देते हैं अगर खराब होते हैं तो। तीसरे भाव के शनिदेव, चूंकि ये भाई बहनों का भाव होता है, इस वजह से आपको यहाँ पे अपने भाई बहन, कुटुंबजन, वाणी, प्रतियोगिता, जीतने की सुरक्षा, जीतने का बल, जीतने का ज्ञान, जीतने के लिए रणनीति तैयार करना, ये सब तीसरे भाव के शनिदेव आपको इनके प्रति जिम्मेदारी निभानी होगी। और दरअसल किसी भी तरीके से उनके प्रति आपको लापरवाह नहीं बनना होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से तीसरे भाव के शनिदेव आपको ये कहते हैं कि जो वस्तु मिली है, तीसरा जो भाव है वो आपकी भुजाओं का विस्तार है, आपका कम्युनिकेशन है। आपने कन्विंस कैसे किया सामने वाले को, आपने अपने परिवार को कितना बांध के रखा है। विवाह होने के बाद भी आप अपने भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बहनों को, बुआ को, चाचा को, ताऊ को, सबको कितना इकट्ठा किया है। तीसरे भाव के शनिदेव अगर वक्री हैं और कमजोर हैं, खराब हो रहे हैं, तो तुरंत ही ये आपको आपकी जिम्मेदारियों से आपका ध्यान हटा देते हैं, या फिर आपको उसका ठिकरा मिल जाता है कि चलो भाई देखो, पहले तो ठीक था, बाद में जो पता नहीं विवाह होने के बाद क्या ही हो गया। तो इस तरीके की शिकायत तीसरे भाव के शनिदेव करते हैं। ऐसा ना हो, इस वजह से आपको इसका नियंत्रण रखना होगा। चतुर्थ स्थान चूंकि माता का होता है, सुख का होता है, मेंटल पीस का होता है, और यहां पे अगर शनिदेव वक्री हैं तो आपको ना जिम्मेदार तो बनाते हैं व्यक्ति को। अब जरा ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी जानता है, समझ रहा है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत भी कर रहा है, धन कमा भी रहा है। लेकिन जैसे धन उसके पास आया, उसके बाद उसका एलोकेशन कैसे होगा ताकि परिवार, मान लीजिए आपके पास खूब पैसे हैं पर आपके परिवार के लोगों के कपड़े ही नहीं हैं, आपके परिवार के लोग बीमार हैं, तो आप क्या करते हैं कि कई बार, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही घटित होती है, बहुत व्यवहारिक है। धन कमा लिया खूब चल के, खूब प्रोफेशनली आपने खूब बढ़िया ग्रोथ किया, पर वो धन कमाने के बाद आप जब घर पे आते हैं तो वो पैसा कहाँ यूटिलाइज किया जाए ताकि परिवार बहुत ही सुखपूर्वक रहे, उसके पास कोई रोग ना हो, कोई, मतलब धन कमा रहे हैं और माता बीमार पड़ी है, धन कमा रहे हैं, बच्चे को कपड़े ही नहीं है, पैंट ही नहीं है, धन कमा रहे हैं, घर की आवश्यकता की पूर्ति हो ही नहीं रही है। तो इसका जो एलोकेशन होता है, जो उसका सुनियोजित तरीके से व्यय होता है, वो गड़बड़ हो जाता है। मतलब वक्री शनि आपको धन खूब बढ़िया देते हैं, संपत्ति खूब देते हैं, धन आप खूब इकट्ठा करेंगे, लेकिन उसका नियमन सही से नहीं होता है। मतलब हमें इसका ध्यान देना होगा। दूसरा कि यहां व्यक्ति के जीवन का जो उत्तरार्ध होता है, मतलब जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में चौथा भाव जो होता है वो मोक्ष का होता है, मोक्ष त्रिकोण है वो, तो वहां से व्यक्ति के उत्तरार्ध अच्छे बीतते हैं। हो सकता है कि आरंभ के जीवन में आपको कष्ट का सामना करना पड़े, पर बाद का जीवन बड़ा बढ़िया देते हैं शनिदेव। इसका अर्थ होगा कि चतुर्थ स्थान के वक्री शनिदेव व्यक्ति को मोक्ष भी देने की क्षमता रखते हैं, और योग्यता उनमें इतनी भी होती है कि वो बुढ़ापा आपका संतुलित बिता दें। लेकिन आपको फिर भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा, शुद्ध तरीके से उनका काम करें और उनको सुरक्षा दें, नहीं तो धन कमा लेंगे, पता चला परिवार के पास पहनने के कपड़े ही नहीं है, उनकी आवश्यकता की चीजें पूर्ति ही नहीं हो रही हैं। इसका ध्यान रखिएगा। बाकी वैसे अगर आप चाहते हैं कि चतुर्थ स्थान के वक्री शनि अगर ठीक हो जाए, तो यहाँ पे कई बार आपको पुराने जीर्ण मकान में भी रहना पड़ता है, और जो धन आपके पास चिपक जाएगा वह आपके अकाउंट से जाने का नाम ही नहीं लेगा। तो ऐसी स्थिति में मतलब क्रेडिट तो होता रहता है, इनपुट तो होता रहता है, आउटपुट नहीं होता है। वही बोलते हैं ना, आना, क्रेडिट और डेबिट होता है, तो जिसमें आना तो होता रहता है, जाना नहीं होता है, और यही नहीं जाना होता है, इसी के कारण कई बार आपके परिवार की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज होता है, उनकी सुविधाओं से आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल देवता की पूजा करिए, वास्तु देवता की पूजा करिए। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव के शनि के बारे में। प्रेम का होता है ये पंचम भाव, यहां से आप प्रेम के बारे में विचार करते हैं, रिकॉग्निशन, यश, मान, प्रतिष्ठा, पद, मेहनत के बाद परिणाम। और जब जन्म कुंडली के पंचम भाव से इतनी सारी विषयों का विचार कर लेते हैं, तो आपको फिर यहीं से संतान का भी विचार होता है, क्योंकि परिणाम ही तो संतान होती है। तो पंचम भाव से अगर उसके बारे में विचार करें, तो यहां व्यक्ति अपने बच्चों के प्रति और अपने परिणाम के प्रति लापरवाह रहता है। उसकी लापरवाही, महात्मा गांधी ने यह बात कही थी, भगवान किसी को लापरवाही ना दे, क्योंकि लापरवाही नासमझी से ज्यादा खतरनाक होती है। ना समझ है तो कभी समझदार हो जाएगा,
लेकिन समझदार होने के बावजूद भी अगर लापरवाह है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लापरवाही नहीं करनी चाहिए अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने प्रेम को प्रकट करने के प्रति। यही वो लोग होते हैं जिनकी कुंडली के पंचम भाव में शनि होता है। ये ऐसे कुकृत्य कर देते हैं जिसका खामियाजा उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। पत्नी पहले से घर में है और जबकि उसके बाद भी व्याभिचारिता का दोष लगा हुआ है, वो पहले से उसके बाद भी दूसरे के संपर्क में है, और ये जानकारी जब पता चल जाता है तो दाम्पत्य बिखर जाता है। और यही वो लोग होते हैं जिनका दाम्पत्य तो टूटता ही है, संतति भी किसी काम की नहीं रहती, वो संतति भी आपको ठुकरा देती है। व्याभिचार से बचना होगा। पंचम भाव के वक्री शनिदेव आपको विवाहेतर संबंध में उतारते हैं। और इतना ही नहीं, एक बड़ी गहरी बात है जो बहुत ही पतली लाइन की है कि पंचम भाव के वक्री शनि औरतों को, महिलाओं को या पुरुषों को इस्तेमाल की वस्तु जान दे देते हैं कि मतलब ये इस्तेमाल की वस्तु है, इस्तेमाल करो, फिर उसके पीछे आगे बढ़ो, अगले को देखते हैं। तो ये जो चरित्रहीनता है ये पंचम भाव के शनिदेव कई बार जातकों में डाल देते हैं। ये ग्रंथ की बात है, अपने मन से नहीं कह रहा मैं। तो पंचम भाव के शनिदेव व्यक्ति को जब अगर किसी पुरुष की कुंडली में है तो वो माता बहनों को इस्तेमाल की वस्तु समझेगा और निचोड़ करके फेंक देगा। फिर उसके बाद अगर कोई स्त्री की कुंडली में ऐसा है तो वो पुरुषों को इस्तेमाल करेगी, उसके बाद उसको त्याग करके किसी दूसरे पर ध्यान लगाएगी। तो ये व्याभिचारिता का दोष लगा देते हैं। और व्यक्ति चाह कर के भी अपने आप को बहुत ज्यादा संतुलित नहीं बना पाता है। बहुत यहां पे रस्साकसी होगी आपकी अगर पंचम भाव में वक्री शनि है तो। मतलब आपको अपने चरित्र निर्माण पे फोकस करना होगा। ऐसा नहीं है, कई बार होता है कि जब उनकी कुंडली, जिनकी कुंडली मतलब जैसे मैं ये फल बता रहा हूं, तो अगर अच्छा बता दिया तो कमेंट बहुत अच्छा आ गया, और अगर कुछ बुरा बता दिया तो गाली देने लगे। तो ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव के शनि बैठे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, अगर उनके ऊपर मैंने अच्छी बात बता दी तो बढ़िया लिख दिया कमेंट में, और अगर जो उनके ऊपर वो बात नहीं, मतलब उनको बुरा लग जाए या कुछ अच्छा जो सुनना चाहते थे वो मैंने नहीं सुनाया, तो फिर गाली लिखने में भी देर नहीं करते, तुम पागल हो, तुम कुछ भी लिख देते हैं। तो भगवान, पहले मैं ये कहता हूं, ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये हमारे पूर्व के आचार्यों ने लिखे हैं और ग्रंथ की बात है। इस पे हमें काम करना। अगर ये बात है तो ठीक है, नहीं तो भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान ने आपको कम से कम अच्छा बना दिया है। लेकिन पंचम भाव के शनि ऐसे ही कष्ट दे सकते हैं जो हमारे विचारों को उद्विग्न कर सकते हैं और हमको कामासक्त बना सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सूर्य की पूजा करिए, भगवान ठाकुर जी की उपासना करिए, नित्य मंदिर का दर्शन करिए, अच्छी चीजों का दर्शन करिए, अच्छी चीजों का श्रवण करिए। इंद्रियों पे कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। अब बात करेंगे जन्म कुंडली के 6वें भाव से वक्री शनि का। ये आपके जीवन में ऑब्स्टेकल का होता है, हर्डल क्रिएट करता है, ये परेशानियां। तो जब जन्म कुंडली के 6वें भाव में शनि, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा समझने वाला होगा। अगर उच्च के बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, मतलब वृष में, तुला में, मकर में, कुंभ में, और इसके साथ साथ कई बार मिथुन या कन्या में, अगर इतनी राशियों में शनिदेव बैठे हैं और वक्री हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी। जबकि इसके अतिरिक्त अगर किसी भी राशि में बैठे हैं और वक्री हैं तो ये आपके शत्रुता, आपके जीवन की चुनौतियां और आपके जीवन की समस्याओं को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। अगर नीच के शनिदेव बैठे हैं ना और अगर वक्री हैं तो आपका शत्रु भी इतना नीचा गिर जा करके आपकी शत्रुता कर सकता है, वैर मोल सकता है, जितना आप सोच नहीं सकते। सावधान हो जाना चाहिए। अगर जन्म कुंडली के 6वें भाव में नीच के शनि बैठे हैं तो शत्रु भी बहुत निम्न स्तर का होगा और निम्न स्तर तक जाकर के आपका नुकसान करवा सकता है। अगर उच्च के हैं और वक्री हैं तो शत्रु भी ऊंचा होगा, मतलब वो उसकी शत्रुता प्रायः ऐसी रहेगी कि युद्ध बंद होगा सूर्यास्त के बाद। जैसे महाभारत काल में, रामायण काल में होता था कि युद्ध बंद हो जाएगा, और परस्पर युद्ध बंद हो जाने के बाद जब युद्ध का जो है वो विश्राम होता था तो रात्रि काल में परस्पर लोग एक दूसरे से मिलते थे, विचार विमर्श भी करते थे, कृष्ण के पास भी जाते थे, दुर्योधन भी प्रणाम करने आते थे, ऐसा होता था। तो ये युद्ध के नियम थे। तो कहने का अर्थ है कि यहां वो उच्च के शनि आपकी शत्रुता भी ऊंचे लोगों से होगी और उसमें परस्पर मैत्री की संभावना हो सकती है। आपको नौकरी मिलेगी, आप भले कितना ही कंपटीशन फेस करेंगे पर आपको नौकरी मिल जाएगी, है ना। तो उच्च के शनिदेव या ऐसे शनिदेव, 6वें भाव के शनिदेव आपको एक समझदार इंसान भी बना देते हैं और नौकरी में, पद में, प्रतिष्ठा में, लाभ में, धन में, खूब संपत्ति में आपको सपोर्ट कर देते हैं।
अच्छी आयु मिलती है, श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है और व्यक्ति थोड़ा बहुत आलसी भी होता है। हालांकि वो फिर भी निर्माण तो अच्छा कर देता है। उसके जाने के बाद उसके नाम के पीछे लोग बहुत सारा उसका यश गान करते हैं। ये छठवें भाव के शनि हैं जो लगभग अच्छे परिणाम दे रहे हैं। अब बात करेंगे सप्तम भाव के वक्री शनि के बारे में। ये विवाह का होता है, व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है, दिनचर्या का होता है, साइड बिजनेस का भी होता है, माता के सुख का होता है, आपके पिता के कारोबार का होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है। लेकिन बात जब शनि वक्री की होगी तो यहाँ वो अगर द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं, जैसे 3, 6, 9, 12 में, अगर सप्तम भाव में 3, 6, 9 और 12 लिखा हो और वहीं शनिदेव वक्री होकर के बैठे हैं तो ये आपको कई बार विधवा योग बना देते हैं, या पत्नी के मृत्यु को, या पत्नी से टूट जाना, विवाह में खलल हो जाना, ऐसी स्थितियां देते हैं। अगर नीच के बैठे हैं तो भी ये शिकायत शनि की मिल जाती है कि विवाह टूट जाए, या व्यक्ति को बहुत ही असाध्य बीमारी हो जाती है, कई बार कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या उसको अपनी पत्नी को बहुत बड़ी भीषण एलिमनी देनी पड़ती है, धन देना पड़ता है, तलाक हो जाए, टूट जाए, कठोर विवाह में बीते, मतलब ये कष्ट देते हैं। पर इनका शुद्ध परिणाम कब मिलेगा? क्योंकि शनिदेव सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं और अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। और आचार्य वैद्यनाथ ने सिद्धांत दिया कि सप्तम भाव में अकेले शनि, जिन पे अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो वो बड़े भयंकर नितांत कमजोर हो जाते हैं। अगर उन पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ये बड़े खराब हैं। अगर उच्च के बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, तब तो ये खराब नहीं होंगे। लेकिन अगर नीच के बैठे हैं, शत्रु की राशि में बैठे हैं और किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है तो ये भयंकर खराब हो जाते हैं। फिर ये जातक के विवाह को बहुत ही ज्यादा डिले करते हैं, व्यापारिक नुकसान करते हैं और पार्टनरशिप में भी तोड़ने वाला बना देते हैं। एक इनका नुकसान ये होता है क्योंकि ये लग्न पे देख रहे होते हैं तो व्यक्ति को शूद्र व्यवहार करने वाला बना देते हैं, छोटी हरकत करने वाला, नीच हरकत करने वाला, चोरी, घुसखोरी, चापलूसी, ऐसा भी करते हैं। कई बार गंदा रहने वाला, गंदी लोगों से बातचीत करने वाला, असाध्य लोगों से पीड़ित हो जाने वाला, संभाषण गलत लोगों से करने वाला, इतना ही नहीं शक करने वाला भी हो जाता है। तो सप्तम भाव के वक्री शनि ये इतना सारा नेगेटिव परिणाम दे जाते हैं। अच्छा परिणाम उनको उच्च में करते देखा गया, स्वग्रही करते देखा गया है, मित्र के साथ बैठ करके करते देखा गया है, या शुभ ग्रह से दृष्ट होने पे करते देखा गया है। ठीक करना होगा, अपने शक के स्वभाव को बदलें, सामान्यतः सबको जगह दें और समझें कि दुनिया बहुत ही अच्छी है और अच्छा ही है। अगर जरा भी संदेह करेंगे तो आपकी पार्टनरशिप टूट जाती है और विवाह भी टूट जाता है, बिखर जाता है चीजें। माता के स्वास्थ्य में परेशानी दे देते हैं, लंबी बीमारी कई बार माता को दे देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से वक्री शनि सप्तम भाव में इस तरीके का परिणाम करते हैं। अब बात करेंगे अष्टम भाव के वक्री शनि की। यहाँ के वो कारक ही होते हैं, आयु को देने वाले होते हैं, तो सामान्य बात है कि यहाँ वो काफी अच्छे परिणाम भी करते देखे जाएंगे। मतलब यश मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, विद्या मिल जाए, धन मिल जाए, वाणी मिल जाए, मोटा धन मिल जाए, रकम अच्छी कमा ले व्यक्ति, कानून, विशेषज्ञ, ज्योतिष, कर्मकांड, धर्म शास्त्र, अध्ययन, अध्यापन, सारा यहां आपको वो संपूर्णतया, अगर किसी नीच के भी राशि में बैठे हैं, किसी भी तरीके से बैठे हैं, अच्छे परिणाम वो दे जाते हैं। और आप ये बात कह सकते हैं कि वक्री शनि अष्टम भाव में हर तरीके से आपको लाभान्वित करते हैं। यहां वो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम करते हैं, धन के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, सामाजिकता के मामले में, दान पुण्य पूजा पाठ के मामले में, रिसर्च के मामले में, प्रोफेशन के मामले में। हाँ, कभी कभी ना, कई बार अगर उन पे किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं है, जैसे मान लीजिए गुरु, शुक्र, बुध आदि की, तो वो इस विद्या का गलत इस्तेमाल भी करते देखे गए हैं। जैसे किसी को गलत फलादेश कर देना, उससे धन ऐंठना, अपने पद और प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल कर लेना, अपनी पहचान का गलत इस्तेमाल कर लेना, ऐसा भी करते देखा गया है। मतलब ऐसा ना हो, इसकी कोशिश आपको अष्टम भाव के शनि की करनी होगी। मतलब मूलतया अष्टम भाव के शनिदेव अच्छे परिणाम करने वाले बनते हैं, किसी भी राशि में इनको अच्छा परिणाम करते देखा गया है। हाँ, ये लंबी बीमारी जरूर देते हैं, इनका नेचुरल प्रभाव है, और साथ ही साथ ये लंबी आयु भी देते हैं। पर एक बात अच्छी है कि ये गंभीर होता है, जो बोलता है उसमें पूरा विश्वास व्यक्ति करता है, तो मतलब ये अच्छी बात है। अब बात होगी नवम भाव के वक्री शनि के बारे में। आपको बड़ा अजीब लगेगा, पर नवम भाव के जो शनिदेव होते हैं, चूंकि ये धर्म का भाव होता है और यहाँ उनकी अपनी राशि भी बन जाती है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, पर फिर भी नवम भाव के जो शनिदेव होते हैं वो कई बार ऐसा बनाते हैं, जैसे कि आप यूं समझ लीजिए कि मैंने कोई बात कही, उदाहरण देता हूं, मान लीजिए मैंने कोई बात कही और आपकी कुंडली में वक्री शनि नवम भाव में है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग जाएगी या आपको पसंद आएगी तो आप मेरे मित्र हो गए। लेकिन मैंने चाहे कितनी ही सही और अच्छी बात क्यों ना कही है, शास्त्रोक्त क्यों ना कही है,
धर्मक्त क्यों ना कहिए, धर्म से जुड़ी हुई क्यों ना कहिए, दार्शनिकता के सिद्धांत के आधार पर वो बात बिल्कुल सही ही क्यों ना हो, अगर वो आपकी बात आपको वो नहीं लगेगी सही, तो आप मुझे अपना शत्रु मान बैठेंगे। तो ये जो विकलता है विचारों में, ये जो वैमनस्व है विचारों में, ये जो अतार्किकता है विचारों में, ये जो असत्यता है विचारों में, ये वक्री शनि नवम भाव से दिखाते हैं। यहां व्यक्ति को लापरवाह नहीं होना होगा, धर्म के प्रति लापरवाही नहीं चलेगी, सिद्धांतों के पालन के प्रति व्यक्ति को लापरवाह नहीं होना चाहिए। दान पुण्य पूजा पाठ मंत्र जप, ईश्वर का आशीर्वाद, पूर्वजों के लिए दान करना, पूर्वजों के निमित्त कृत्य करना, अपने पुरखों के आज्ञा का पालन करना, परंपरा में विश्वास करना और उसको पालित करना, ये नवम भाव के शनि आपको मजबूत बनाते हैं। और अगर वो कमजोर बैठे हैं तो आपको इन सभी में विश्वास ही नहीं रहेगा, आप कट्टर हो जाएंगे, हिंसा वृत्ति हो जाएगी और कई बार व्यक्ति दाकियानूस भी हो जाता है। मतलब हमें यहाँ पे बहुत संतुलन बनाना होगा नवम भाव के शनि, विशेषतः धर्म और पुण्य पाठ पूजा के मामले में। इसके साथ साथ कई बार ये आपके कम्युनिकेशन को खराब करते हैं, पिता के साथ संबंधों को खराब करते हैं, सामाजिकता खराब करते हैं, अव्यवहारिक भी बनाते हैं और कई बार दुष्ट मनोवृत्ति के लोगों से आपका परिचय जाने अनजाने यूं ही होता रहेगा। गलत लोगों से मिलेंगे, गलत लोगों से मैत्री होगी और गलत लोगों से आपको उठना बैठना पड़ता है। तो ऐसा नवम भाव के शनिदेव कराते हैं वक्री होकर के। अगर वो उच्च के बैठे हैं तो फिर ये बातें थोड़ी कम होंगी, लेकिन अगर वो नीच के बैठे हैं तो फिर ये बातें बहुत ज्यादा लागू हो जाती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं दशम स्थान के शनि की। यहाँ पे पापग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है, दशम स्थान पे पापग्रहों का परिणाम अच्छा होता है करियर के लिए। दशम स्थान के वक्री शनि व्यक्ति को बैरिस्टर बना दें, जज बना दें, वकील बना दें, कानून का जानकार बना दे, कानून का कीड़ा होता है, सीधी बात। दूसरा, दशम स्थान के शनिदेव व्यक्ति को प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुखिया, नगर पंचायत या नगर पालिका इन सब का अधिकारी बना देता है। पर कभी कभी इनको इनके अधिकारों का गलत दुरुपयोग भी करते देखा गया है। अपने पद और प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल भी दशम स्थान के वक्री शनिदेव वाले करते हैं। मतलब हमें यहाँ पे सामंजस्य बनाना छोड़ करके अधिकारों का पालन करना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा और अपनी जिम्मेदारियों का संपूर्णतया 100% निर्वहन भी करना होगा। नहीं तो ये कई बार बाद में चल करके बड़ा कष्ट देने लगते हैं। पूर्व की आयु, मतलब जैसे आप जब जवान थे, आप जब किशोर थे, आप जब 40-42 साल के थे, 55 साल के, 50 साल के थे, तब तक तो आपने समाज का खूब शोषण किया है। बाद में यही शनि वक्री दिवाले आपको जीवन भर कष्ट देने वाले हो जाते हैं। बाद में उत्तरार्ध आपका बड़ा कष्ट में बीतने लगेगा, क्योंकि नवम, दशम, एकादशवें और 12वें भाव, ये 4 भाव से जीवन का उत्तरार्ध देखा जाता है। इस वजह से यहाँ पे कष्ट देने वाले हो जाते हैं, सावधान होना होगा। एकादशवें भाव के वक्री शनि अगर तुला, कुंभ, मकर, मिथुन, कन्या इन राशियों में बैठे हैं तो अच्छे परिणाम देंगे। वक्री हैं और पंचम भाव को देखेंगे तो आपको आपकी संतति, आपको आपकी पत्नी और आपको आपका जो प्रेम वाला विवाह वाला संबंध है उसमें ये कई बार शठता, मूर्खता, जड़ता दे देते हैं। मतलब वहां पे आपको लापरवाही झेलनी पड़ती है। इस वजह से सावधान होना होगा। हालांकि एकादशवें भाव के शनि व्यक्ति को धन, प्रतिष्ठा, लाभ और ऐश्वर्य की प्राप्ति ये सब तो करा देते हैं, पर कई बार व्यक्ति यहाँ पे अपने प्रेम को लेकर के सामंजस्य नहीं बना पाता है, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सामंजस्य नहीं बना पाता है, अपने बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति और अपने जो इमोशन के प्रति बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस नहीं बना पाता है। वही हालत दशम स्थान के भी वक्री शनि की होती है। जब वहां वो कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा इमोशनल बना देते हैं। फिर वो इमोशन में आकर के कुचक्र में फंस जाता है और बाद में उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा ना, मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए ये काम किया था, बाद में इंक्वायरी बैठ गई। मैंने अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए, रिश्तेदार को करने के लिए, लाभान्वित करने के लिए ये काम किया था। ये दशम स्थान के शनि करवाते हैं। और एकादशवें स्थान के शनि भी कई बार ऐसे ही परिणाम करते देखे गए हैं। अगर वक्री हैं तो सावधान हो जाना होगा। हालांकि यहाँ पे आपको संसाधन तो सारा मिल जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पे अपनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी का भान होना चाहिए। 12वें भाव के वक्री शनि ये चूंकि यहाँ के हर्षित बलि हो जाते हैं 12वें भाव में, चूंकि मोक्ष का कारक होता है और 12वें भाव में मीन राशि बनती है, जल तत्व की राशि बनती है। और 12वें भाव में अगर बात करते हैं तो ये कई बार आपको यहाँ भी कानून का ज्ञान व्यक्ति के पास होता है, बैरिस्टर, जज, वकील आदि बनता है। मेष राशि में बैठे हों, सिंह राशि में बैठे हों, धनु राशि में बैठे हों, कर्क राशि में बैठे हों,
वृश्चिक राशि में बैठे हों, मीन राशि में बैठे हों, तो ये जातक के व्यय, धन, मान, प्रतिष्ठा, प्रेम, सामंजस्य और व्यापार, विदेशी कारोबार बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। जबकि इसके अतिरिक्त वृष, कर्क, तुला, मकर और कुंभ, इन 5 राशियों में शनिदेव व्यक्ति को कानून का जानकार, विधि का जानकार, वक्त को समझने वाला, पूर्व को और पूर्व की बातों को जानने वाला, भविष्य को जानने वाला और अपने व्यय का नियमन करने वाला, संतुलन करने वाला होता है। एकादशवें भाव के जो शनिदेव होते हैं वो व्यक्ति को गलत संगति में भी लेके जाते हैं, और वही हाल यहाँ भी 12वें भाव के शनि का होता है। यहाँ भी व्यक्ति गलत संगति में चलता है, मतलब शराब पीना, मतलब ये इस तरीके की जो जितनी भी बुरी बातें हैं उस तरीके का जो व्यक्ति सेवन करता होगा, एकादशवें और 12वें भाव के शनिदेव उसी तरीके के व्यक्ति के साथ उसका उठना बैठना होगा। इस वजह से संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम लंबा तो हो गया है, पर आप लोग इसे डबल स्पीड पे देख सकते हैं। और दूसरा कि कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था वो शिव पुराण का था, जो 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहता है कि जो व्यक्ति 9 मुखी रुद्राक्ष अपनी दाहिनी भुजा में धारण करता है वो साक्षात नारायण के द्वार को जाने वाला होता है, और वो साक्षात नारायण की तरह पूजनीय होता है। मतलब रुद्राक्ष की महिमा इतनी होती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।